Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NEET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. क्वेश्चन है जो आपके 2020 में आया हुआ है. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल. ठीक है, तो ये भाई साहब कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? दे आर सेपरेटेड, इट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल. is in stable equilibrium in a uniform electric field. ये stable equilibrium में in a uniform electric field. The electrostatic potential energy of the dipole is कितना हो जाएगा भाई साहब? What will be the electrostatic potential energy? चलिए फटाफट करना है भाई साहब. पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब कितनी होती है? What will be the potential energy minus P. तो आपका देखो यहाँ पे potential energy is what? Potential energy is dipole moment P into E. ठीक है, इनका भाई साहब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये भाई साहब. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और ये हो गया भाई साहब आपका डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट कितना होता है? डाइपोल मोमेंट है कनिष्का कितना होता है? जल्दी आई भाग्यश्री कितना होगा? डाइपोल मोमेंट कितना होगा? देखो इनको. हाँ डट नहीं अरमान, बिल्कुल भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई साहब. हाँ बताइए. चार्ज इनटू समथिंग. भाई साहब अगर आपका डाइपोल है तो ये कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू एल. जनरली हम 2L लेते हैं, यहाँ पे जनरली हम 2L लेते हैं, लेकिन ये Q इंटू एल. ठीक है, यहाँ पे 2L नहीं लिया है तो L होगा. ठीक है, जनरली हम 2L लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो एक्सेस पे होते हैं, तो इसीलिए हमको L लेना पड़ता है, 2L लेना पड़ता है. अदरवाइज इट्स Q इंटू एल. भाई साहब दीज शुड बी एक्चुअली इन योर फिंगर टिप्स. ये आपका E कितना हो जाएगा बताइए? E इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों के बीच में क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब? माइनस P इंटू E, और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका भाई साहब डाइपोल सेपरेट बाय इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है. देखो ये कोई डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा भाई साहब? इसको घुमाएगा. ये स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा. समझ में आ रहा है? तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसका भाई साहब एंगल कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा शुड बी 0. ठीक है, हमेशा याद रखना. फॉर एनी डाइपोल टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल होता क्या है? देखो यहाँ पे ना ये चार्जेस किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिविजुअल चार्जेस हैं ऐसे भाई साहब, सेपरेटेड है डिस्टेंस से. ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है इनमें, कोई पाइप या ट्यूब से कनेक्टेड नहीं है. दे आर जस्ट चार्जेस which are separated by a certain amount of distance and that will basically constitute a dipole. So for any dipole to be in stable equilibrium, angle between dipole
एंड भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, ठीक है, एंगल बिटवीन ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो आपका भाई साहब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस पीई कॉस ऑफ जीरो। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जीरो ही होना चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कभी होगा जब या तो 90 हो और या तो अगर 180 हुआ तो क्या होगा, नहीं स्टेबल नहीं होगा। देखो तुम लोग सब बोल रही है, सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब भाई साहब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, देखो कैसे बन रहे हैं क्वेश्चंस, ये सब आप हमारे आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई साहब, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, एक चार्जेस है बेसिकली, ठीक है। दिस विल बी मेड अप ऑफ प्लस चार्जेस एंड दिस विल बी माइनस चार्जेस। नाउ लेट्स से यू आर कीपिंग अ डाइपोल हियर, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना तो थोड़ा सा मतलब अपने नॉलेज को भी एक्सप्लोर करके देखो। डाइपोल क्या है, प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना रहेगा, समझ में आ रहा है। अभी मतलब मुझे बताओ डाइपोल मूवमेंट कहाँ होता है, किधर से किधर की तरफ होता है। डाइपोल इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ कि माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल का मूवमेंट का किधर से किधर की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ कि प्लस से माइनस की तरफ, माइनस टू प्लस, ठीक है, ओके। डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ठीक है। तो माइनस टू प्लस मतलब ये माइनस से प्लस की तरफ, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू Q इंटू अभी L लो या 2L लो, जो भी लेना है वो L, ठीक है, क्लियर है। कोई एक चार्ज को तुमने उठा लिया है और इंटू L, ओके। मेरा डाइपोल मूवमेंट P किस डायरेक्शन में है बोलो, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इधर। तो दोनों के बीच में कितना आ गया भाई साहब, एंगल 180 डिग्री। अब मुझे बताओ इस डाइपोल का क्या मूवमेंट होगा, थोड़ा सा भाई साहब ध्यान देकर समझो। ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, ये माइनस है, ये इसको रिपेल करेगा, समझ में आ रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेबल किसके लिए हो रहा है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेज आ रहे हैं, इसके वजह से ये स्टेबल हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स टेक अ डिफरेंट केस वेर इन वी हैव हेयर माइनस क्यू, ये भाई साहब आपका क्या है, माइनस क्यू है, और ये आपका प्लस क्यू, ठीक है। अभी डाइपोल मूवमेंट किस तरफ, इस तरफ, बोला क्या बोला, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरफ। क्या अभी भी ये पैरेलल है, क्या अभी भी ये पैरेलल है, पैरेलल है भाई साहब। लेकिन अभी एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट में एंगल कितना है भाई साहब, जीरो, ठीक है। अब बताओ मुझे इस डाइपोल मूवमेंट का क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट होगा बताओ। देखो इधर ये खींचेगा इसको, इधर ये इसको खींचेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द डाइपोल। ये डाइपोल भाई साहब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, दिस डाइपोल विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट एंड सिमिलरली दिस डाइपोल विल आल्सो बी नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है, ये आपका डाइपोल भाई साहब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ये, ठीक है, अगर चार्जेस से बना हुआ है तो, ठीक है, अगर चार्जेस से बना हुआ है तो। ओके, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। और ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ई की जगह पे माइनस पी है, पी ई है, हाँ ठीक है। पी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू एल, और ये हो गया आपका ई। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो माइनस क्यू एल ई। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं भाई साहब मुस्तैदी के साथ अगले सवाल पे। टॉर्क 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 कब एक्ट करेगा भाई साहब, जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनावे एंड दिस एंगल कैन नॉट बी 0 और 180, ठीक है, क्लियर है। चलिए, torque acting on an electric dipole placed in an electric field is maximum when the angle between the electric field and the dipole moment क्या होगा, 90 cos 90 की वैल्यू भाई साहब मैक्सिमम होती है 1, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, व्हाट विल बी द एंगल, torque acting on an electric dipole placed in electric field is maximum when the angle between the electric field and the dipole moment is what, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डाइपोल मोमेंट इज अ, ओके, टॉर्क, तो आपका टॉर्क क्या होता है बोलो, टॉर्क इज व्हाट, सो शी इज करेक्ट। आपका क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली आपका डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो वो मैक्सिमम होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। दिस विल बी π/2 और 90 डिग्री।
ठीक है. सो दिस विल बी 90 डिग्री. टॉर्क इज बेसिकली द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो अगर पी ई साइन थीटा होगा तो साइन थीटा थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 90. सो दिस विल बी टॉर्क दैट इज पी ई. ओके ओके ओके. चलिए बच्चा पार्टी इसको करना है भाई साहब. सब ने सब कुछ देख लिया, स्कैनिंग हो गई भाई साहब. ओके चलिए फटाफट फटाफट. एक लड़की थी जो साइंस में थी 10th में, जगताप नाम था. शी गांव वाली थी वो. उसका भाई इस साल टॉप किया था. ये क्या कहते हैं, मयूरेश जगताप. ये लड़की भाई साहब उसका ना, ये जो स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो जैसे कॉमर्स में ना एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम ओसी बोलते हैं. और उस ओसी में ना भाई साहब 4-5 पन्नों का एक आंसर होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर वैसे 4-5, एक क्वेश्चन ही 8 मार्क्स का होता है. तो इतना लंबा होता है वो, और तुमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है. तो मेरे लिए ना वो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है. कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ ना उसको तो मेरे को नींद आने लगती है. ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रही है पता नहीं. तो ये इतना लंबा लंबा आंसर होता है. दिस गर्ल ना उस स्कैनर ही थी, ख़त्म, याद हो गया, फट फट लिख देगी. हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी हो सकती है भाई साहब, पता नहीं क्या है. मतलब वो मेरे को याद करने में शायद पता नहीं कितना दिन लग जाए. लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई साहब जो फटाफट ऐसा स्कैन कर लेते हैं. उसको मैंने नाम भी रखा था स्कैनर. तो रायत में टॉपर थी. Obtain the expression for the dielectric field at a point on the equatorial line of an electric dipole. चलिए फटाफट करना है. डाइलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, डेरिवेशंस आप बोलते हैं ना, ये आता है डेरिवेशंस. ये डेरिवेशन है बेसिकली आपका. दिस इज अ डेरिवेशन. हो गया, डन डन डन. देखिए कैसे करना है इसको, फिर से रिकॉल करते हैं अपना प्रूफ. एक डाइपोल है भाई साहब आपका, ये एक डाइपोल है. और डाइपोल को अपन कन्वीनियंस के पर्पसेस के लिए क्या लेंथ ले लेते हैं, 2l. ठीक है. सो ये हो गया भाई साहब आपका -q और ये हो गया +q. और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी हमने पढ़ा माइनस से प्लस की तरफ. ठीक है. तो आपका भाई साहब ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है. ओके. इसके एक्सिस पे तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया भाई साहब, वी हैव टेकन इट एज 2l. यहाँ पे इनका डायरेक्शन ले लिया भाई साहब 2l. क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर. ओके. इसके एक्सिस पे ये इसका एक्सिस है. ठीक है, क्लियर है, ये इसका एक्सिस है.
यहाँ पे भाई साहब एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्लियर है। इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से तुमको क्या प्रूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस चार्ज की वजह से लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा। भाई दोनों का क्या है, क्यू और माइनस क्यू है, और अभी अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 12। तो मुझे बताओ ना, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला, ये ई दोनों का क्यों होगा, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है ना, क्यू, एक माइनस है एक प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा भाई साहब, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, माइनस की तरफ होगा, मतलब ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये भाई साहब जाएगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ये भाई साहब जाएगा इस तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे इसका अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, किसके साथ, इसके इस ट्रायंगल के बेस के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ वाला एंगल अगर भाई साहब क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ में आ रहा है, ये ई है, इसको अपन क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा। मुझे बताओ ये वाला ई है, ये वाला भी ई होगा ना भाई साहब, दिस वन विल ऑल्सो बी ई, है कि नहीं, ये वाला भी आपका ई होगा। ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी तरफ डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके विपरीत डायरेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर है ये, यस, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो ई कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, नहीं यार ये तो ई कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, ये तो ई कॉस थीटा ही होगा। अरे 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 अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला थीटा है, यस यस यस, आई एम रॉन्ग। तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी थीटा ही होगा ना भाई साहब। ये पॉइंट देखो कहाँ पे है, बाइसेक्टर पे है, और बाइसेक्टर पे अगर होगा तो ये इक्वी डिस्टेंट होगा, है कि नहीं। ऑल पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स, तभी तो बाइसेक्टर बोल रहे हैं इसको। अगर इक्वी डिस्टेंट है तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। ये सब आपको फिजिक्स में बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है, अगर ये थीटा तो ये थीटा समझ में आ रहा है, ओके। अगर ये थीटा है तो ये क्या है, देखो जेड का पॉकेट है, जेड का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पैरेलल लाइंस में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये वाला ई है, अभी इसको भूल जाओ, इसको अपन ने कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया है। कौन सा भाई साहब, देखो ये ई था, सॉरी ये ई था ना भाई साहब, तो ई का ई कॉस थीटा इधर हो गया, और इसको ई साइन थीटा लिख लिया हमने, है ना, समझ में आ रहा है। ये वाला ई देखो पॉजिटिव वाले से जो आ रहा था ये ई है, ई कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, ई साइन थीटा। ये वाला भाई साहब आपका हो गया ई, तो इधर कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ई साइन थीटा और ये वाला ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये ई कॉस थीटा और इसका जो ई कॉस थीटा है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। अभी ध्यान दो, आपका डाइपोल किस तरफ डायरेक्टेड है, यहाँ से यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, क्या ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, 2e cos थीटा एंड एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e cos थीटा एंड एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में देखो, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा L, और भाई साहब ये वाला पार्ट कितना है, लेट्स से एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल, तो ये वाला हमने लेट्स से यहाँ पे ले लिया A, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एट अ डिस्टेंस A है, ये वाला भाई साहब कितना हो गया, L हो गया, ठीक है, ओके। तो cos थीटा यहाँ ये वाला कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना, स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ओके। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं हम भाई साहब यहाँ पे, क्लियर है, ओके। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, 2E L अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अभी अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है, समझ लो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाल रहे हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। और यहाँ पे R मतलब कितना है, यही ना, A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया आपका L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका क्या करेंगे भाई साहब, अपन अंडर रूट है तो उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये अंडर रूट हट गया है। और यहाँ पे क्या है, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चा पार्टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 3/2 लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 3/2, समझ में आता हूँ, ठीक है। अभी ये 2QL किस चिड़िया का नाम है भाई साहब, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इज इक्वल टू P, ठीक है, इज इक्वल टू P। ध्यान दो, जैसे आपने P लिखा है, क्योंकि P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन अलग है, एंटी पैरेलल है, तो आपको माइनस डालना पड़ेगा यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इट विल बी नेगेटिव, ओके। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अगर आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, सिर्फ P लिखा है, तो इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। अभी अगर आपका भाई साहब ये जो A है, इफ इट इज बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, इफ A इज ग्रेटर देन L, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको E विल बी इक्वल टू -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ A स्क्वायर, है ना, A क्यूब हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, A का क्यूब। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब, ओके ओके ओके। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे P R, ये R क्यूब आ गया यहाँ पे, तो हाँ R क्यूब ही होगा ना। यहाँ पे क्या लिया है भाई साहब, ये R क्यूब लिया, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। इसका डायरेक्शन भाई साहब देखो, जैसे मैंने आपको बोला, ये जैसे तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक तुम क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अगर तुमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है ना, तो तुम यहाँ पे बिंदास ऐसा लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब। हमने यहाँ पे R क्यूब है, हमने A क्यूब लिखा है। जैसे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको भाई साहब, तो तुमको -P ठूसना ही पड़ेगा, और क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का क्यूब। और यहाँ पे आप एक R, देखो R बेसिकली क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे आपको एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर दैट यू हैव टू, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो 2019, 17, 15 में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, अगेन 2019 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, देखो, ठीक है, ओके। ये क्या है भाई साहब आपका, चलिए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a length 2a at a distance r from the center of the dipole on the axial line। चलिए फटाफट रिवीजन हो जाएगा भाई साहब इस क्वेश्चन से आपका डेरिवेशंस में। चलिए फटाफट, 2017 में पूछा गया सवाल है एक्सियल लाइन पे, और ये एक्सियल लाइन भाई साहब कहाँ है, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a।
डन डन डन। ओके सो ये आपका एक डाइपोल हो गया, दिस इज बेसिकली अ डाइपोल लेट्स से, और ये हो गया आपका माइनस क्यू, और लेट्स से ये हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है डाइपोल, तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल लेंथ क्या दिया हुआ है भाई साहब, टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना 2a, ठीक है। और लेट्स से कोई पॉइंट है यहाँ से, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब, r डिस्टेंस पे, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, क्या ये समझ में, हाँ सेंटर से r पे डिस्टेंस पे। तो अपन भाई साहब इसको सेंटर से ले लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस r है, ठीक है, क्लियर है। ओके मुझे बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो ये वाला हो गया भाई साहब आपका a, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट का, अभी इस पॉइंट का भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को, ठीक है। सो फॉर चार्ज माइनस क्यू, फॉर माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट P, तो ये E1 कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, है ना। R इसका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे A प्लस R है कि नहीं, ये वाला कितना है भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक कितना है A, और यहाँ से यहाँ तक कितना है R, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस R का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, माइनस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा, तो E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ओके फॉर प्लस क्यू चार्ज, फॉर प्लस क्यू चार्ज E2 एट P, ये E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका R है, ठीक है। तो ये E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे ये EQ से कितना डिस्टेंस है, ये वाला भाई साहब आपका कितना डिस्टेंस है R, और ये कितना है A, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस A, है ना। सो दिस विल बी R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। E2 और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं चाचू माइनस क्यों ले रहा है, देखो तुमने साइन ले लिया ना, तुम क्या बोल रहे हो E2 किस तरफ है, इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो वहाँ पे माइनस नहीं लेंगे अपन। हाँ तो अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लिया, दोनों जगह पे माइनस नहीं लिख सकते तुम, है ना। तो यहाँ पे तुमने साइन को कंसिडर किया ना, साइन को कंसिडर करके ही तो बोल रहे हो मेरा E1 इधर है, ठीक है, और ये तुम्हारा E2 इधर है, क्योंकि साइन तुम्हारा क्या है प्लस है, ठीक है। ओके तो इन दोनों को मिक्सअप मत कर देना, माइनस क्यों मत कर देना, ठीक है। ओके तो तुम्हारा भाई साहब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो एट पॉइंट P आपका कितना हो जाएगा E2 माइनस E1, दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस A का स्क्वायर, माइनस इसको अपन ने कॉमन निकाल लिया, कितना हो गया बोलो Q, अच्छा Q भी बाहर निकाल सकता है ना, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस A का स्क्वायर 1/R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। Q आपका भाई साहब बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना R स्क्वायर प्लस 2A प्लस A का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे R स्क्वायर माइनस 2A प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस 2AR होगा ना, प्लस 2AR प्लस A का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2AR माइनस A का स्क्वायर अपॉन R माइनस A का स्क्वायर इंटू R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है।
आर स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अगर ये आर बहुत ज़्यादा इफ़ आर इज़ 2 ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू। अभी देखो यहाँ पे 4AR है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2AR इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना भाई साहब, Q इंटू 2AR। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है ए से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर रेज टू 4। ठीक है, सो भाई साहब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ई की वैल्यू हो जाएगी, ई विल बी इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 2QA कितना हो जाएगा, P है ना, P तो यहाँ पे हो गया 2P और ये हो गया R है ना, यहाँ पे 2 बचा, ये आपका हो गया P डाइपोल मोमेंट और ये हो गया R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया R रेज टू 4, कैंसिलम तो यहाँ पे कितना आ गया 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। तो ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भाई साहब डबल है ना, यहाँ पे डबल है और कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके डेरिवेशंस थे जो आप कर चुके हो। दिस वुड बी 2P बाई एक्स क्यूब टूवर्ड्स राइट। चलिए भाई साहब इसको तो करना ही करना है भाई साहब, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई, 2023 का सवाल है, 2023। चलिए फटाफट क्विक। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई साहब, लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच, इफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस मच, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑन द डाइपोल। तो भाई साहब बोलो टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। ठीक है, टॉर्क कितना दिया हुआ है 8 × 10⁻³ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Q × 2L होता है ना, Q × L होता है बेसिकली, 2L से कंफ्यूज मत होइएगा। तो Q × L मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ना, 2 × 10⁻², इधर चार्ज इंटू L है ना, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है, 2 × 10⁻², और साइन E कितना है भाई साहब आपका 2 × 10⁵, और साइन थीटा मतलब हो गया आपका साइन 30, दैट इज़ 1/2, कैंसलम यहाँ पे हो गया Q × 2 × 10⁻3, 8 × 10⁻³
2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया 4 ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू भाई साहब 10⁻³ है ना, ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं इसको अपन, Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो आपका आंसर ए हो गया। अरे चाचू 2L क्यों लेगा, 2L अपन, अच्छा चलो बताओ 2L क्यों लोगे, नहीं फॉर्मूला में 2L क्यों, अरे समझो ना भाई साहब, हमको डेरिवेशन के लिए 2L चाहिए, यहाँ पे 2A लिया हुआ है, क्या हम A नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे क्यों 2A लिया हुआ है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक जगह होगा x प्लस है, एक जगह होगा x माइनस है। वैसे ही तुम्हारा इक्वेटोरियल में भी है, इक्वेटोरियल में भी तुम्हारा क्या था, जब तुमने इक्वेटोरियल लिया था तो भी तुम्हारा ये 2A लिया था ना, तो ये A और A इसके कन्वीनियंस के लिए लिया है, वरना तुम यहाँ पे A ही लोगे, वो प्रॉब्लम ये होगा कि उसको A/2 करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन ने 2A लिया है। लेकिन डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2A, Q इंटू द लेंथ बिटवीन, डाइपोल क्या होता है बच्चा पार्टी, ये हो गया Q इंटू 2L, तुम 2L लेकर पकड़े हुए ना भाई साहब, 2L है क्या, लेंथ है ना, तो अगर मुझे लेंथ दिया हुआ है तो क्यों मैं 2 इंटू 2 करूँ, लेंथ मुझे 30 सेंटीमीटर क्या कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर, तो वही हो गया मेरा 2L, वही है मेरा 2L, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज डाइपोल मोमेंट। 2L इज टेकन फॉर डेरिवेशन पर्पसेस, इसमें कंफ्यूज मत होइए, 2L इज टेकन फॉर डेरिवेशन पर्पसेस, अदरवाइज डाइपोल आपका Q इंटू लेंथ ही होगा, ईदर ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज को उठाएंगे और लेंथ बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। डेरिवेशन पर्पसेस के लिए आप 2L करते हैं क्योंकि वहां पे आपका इनकन्वीनियंस होगा। इसको अगर मैं भाई साहब A ले लूं तो भाई साहब ये कितना होगा A/2, ये कितना होगा A/2, अभी यहाँ पे देखो R माइनस A/2 का स्क्वायर ऐसा होगा, सो दैट विल कॉज एन इनकन्वीनियंस इन कैलकुलेशन, हेंस वी आर टेकिंग इट 2A, ठीक है। वो एक अरेंजमेंट है कि आप, तो यहाँ पे वैसा होगा, तो दिस विल बी 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। देख लेते हैं भाई साहब इसका आंसर कितना है, दिस विल बी 4 माइक्रोकूलम, ओके। ये तो आंसर दिख ही गया भाई साहब। An electric dipole placed in a non-uniform electric field can experience a force but not a torque but not a force, always a force and a torque, neither a force or a torque. Placed in a non-uniform electric field. भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऑलवेज एक्सपीरियंस, तो भाई साहब उसको होगा ही, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। फोर्स क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, फोर्स आगे लेकर जाएगा उसको, और टॉर्क क्या करेगा भाई साहब, घुमाएगा, ठीक है। सो फोर्स एंड टॉर्क विल ऑलवेज बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। ओके ओके ओके, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये तो इजी है भाई साहब, एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी P इंटू E क्रॉस प्रोडक्ट, so that will be torque will be equal to PE sin theta, where theta is the angle between the dipole moment and the electric field. Okay, okay, okay. देखिए भाई साहब क्या भर के डेरिवेशंस आते हैं, तो यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, derive an expression for the torque acting on an electric dipole when it is held 2020 70 14, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने भाई साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्ड किया है, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई साहब, थीटा, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, Q इंटू E। देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे हम, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू E, और इस वाले पॉइंट पे क्या लग रहा है भाई साहब, Q इंटू E, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इसीलिए टॉर्क क्रिएट होगा, और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका QE और ये परपेंडिकुलर, तो किसी एक फोर्स को अपन ले लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से समझ लो अपन भाई साहब यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, QE, और इस पॉइंट का, इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 0, चलिए QE इंटू 0, तो ये हो गया 0। अभी इस पॉइंट को ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला ना, ठीक है, ये थीटा है भाई साहब आपका, तो ये वाला जो पॉइंट, ये फोर्स है, दैट इज QE, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, 2a जो भी है, ठीक है। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा,
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2a sin थीटा। तो अब बताओ मेरे को टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क एक हो गया QE इंटू 0 और दूसरा क्या हो गया QE इंटू 2a sin थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी की समझाऊं? इज अंडरस्टूड? और ठीक है, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इस पे कितना फोर्स लग रहा है QE, हमने समझ लो इस जगह पे टॉर्क निकालने की कोशिश की, कहीं पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बीच में भी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैंने टॉर्क निकालने की कोशिश की तो ये कितना हो गया QE और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट कितना होगा 0, तो QE इंटू 0 हो गया। यहाँ पे QE है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा बोलो, ये वाला हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अभी इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 2a और ये हो गया साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 2a साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? टॉर्क क्या हो जाएगा QE इंटू 0 प्लस QE इंटू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब QE 2a साइन ऑफ थीटा। अभी Q इंटू 2a कितना हो जाएगा P, ठीक है, PE साइन थीटा और यही हो गया भाई साहब आपका टॉर्क। इसी को अपन क्या लिखेंगे, टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू E। ठीक है, क्लियर है? दैट इज हाउ वी विल डू। कौन सा उसके नीचे वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट माइनस Q के नीचे F बनाया है, ये वाला, हाँ उसके नीचे वाला पॉइंट, इस पे ही लग रहा है ना नीचे वाला, ये वाला। हाँ। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, क्या है? देखो भाई साहब फोर्स क्या होता है Q इंटू E होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है लेकिन क्या Q है, क्या नहीं है ना। तो यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्हीं दो मुंडियों पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे Q है और E है तो यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा Q नहीं है। ठीक है, Q ही नहीं है। तो जब तुम टॉर्क निकालते हो तो क्या निकालते हो, एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। बाहर इन लोग अय्याशी कर रहे हैं, है ना।